आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 में। आगे हम पढ़ चुके थे ये जितने भी ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। उसी में से ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, इसके जो दूसरा सदस्य है उसका नाम है एथेनॉल। तो एथेनॉल के विषय में पढ़ेंगे, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। तो इसमें क्या पढ़ना है कि एथेनॉल के विषय में पढ़ना है कि इसको कैसे तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में, इसके क्या भौतिक गुण है, इसके क्या रासायनिक गुण है, इसके क्या जो उपयोग है, उसके बाद इसका जो है हमारे मानव जीवन पर, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम पढ़ना है। तो ये एल्कोहल जो एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, मतलब इसमें जितने भी इसके ग्रुप है, पहला एल्कोहल का जो सदस्य होता है वो होता है एथेनॉल, दूसरा है इथेनॉल। तो ये एथेनॉल जो है इसके दूसरे सदस्य है, जिसका उपयोग हम लोग समान तौर पे इसमें जितने भी प्रकार के शराब, विस्की, बियर बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि मादकता उत्पन्न होता है, नशा आ जाता है, ठीक है। लेकिन मेथनॉल का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाता है, मेथनॉल का प्रयोग बहुत घातक होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम एथेनॉल के बारे में जानते हैं। तो ये प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो एथेनॉल प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो जब क्या किया जाता है, जब इथाइल क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, याद रखना है हमको क्या, इथाइल क्लोराइड कल ही पढ़ चुके हम लोग। इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके विषय में पढ़े हैं। तो इथाइल क्लोराइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। तो जैसे कि इथाइल क्लोराइड का कल ही हम लोग सूत्र जान चुके हैं, इसका सूत्र कल हम जान चुके हैं। इथाइल क्लोराइड का इथाइल 2 नंबर पे इथेन है तो C2 2 दूनी 4 1 5। क्लोराइड का क्या होता है, Cl। और जब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल का सूत्र क्या होता है H2O। H2O को हम लिख सकते हैं H दे के OH, क्यों, क्योंकि H2 फिर O, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं H बॉन्ड बिंदु दे के OH, मतलब H.OH। इस प्रकार से H और Cl अभिक्रिया करके ये प्लस और ये माइनस अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, ये HCl बना लेगा, HCl पात्र बनेगा। और बचा क्या मेरा C2H5OH, C2H5OH बचा, और लास्ट में ये मेरा क्या हो गया, HCl हो गया। तो इस प्रकार से ये एथेनॉल प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो हमको याद रखना है, क्या बताया कि जब इथाइल क्लोराइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब मेरा क्या बनता है, एथेनॉल बनता है C2H5OH। अल्कोहल का ये जो दूसरा सदस्य है एल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है। अब जो है इसके हम भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं। इसके दो गुण होते हैं, भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है, जिसको हम बाहरी चीज देख के बता सकते हैं कि ये लाल है, हरा है, इसका स्वाद ऐसे होता है, तो ये भौतिक गुण हुआ। और उसके बाद रासायनिक गुण, जब उसको किसी से अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है तो वो उसका हो जाता है रासायनिक गुण। उसी प्रकार से तो इसके भौतिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या लिखेंगे, यह रंगहीन होता है, मतलब यह कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, पहला हुआ। उसके बाद इसमें मीठी गंध आती है, इसका जो गंध होता है वो मीठी होता है, ये दूसरा गुण हुआ। तीसरा होता है इसकी थोड़ी सी भी मात्रा पीने से मादकता उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो, मतलब नशा आ जाता है। मतलब एल्कोहल का, एथेनॉल जो है एल्कोहल में कौन सा, एथेनॉल का, एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से क्या होती है, नशा आ जाती है, मादकता उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है इसका जो है क्वथनांक होता है 351 केल्विन, और 351 केल्विन है, सेल्सियस में दिया रहेगा 273, घटा देंगे तो 58 सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गलनांक, इसका गलनांक जो है 156 केल्विन होता है, और इसको जब सेल्सियस में बदलेंगे तो -117 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसको भी 273 में घटाने के बाद ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है एथेनॉल प्रयोगशाला में कैसे बनाए जाते हैं, और इसके भौतिक गुण 5 में रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मीठी गंध होता है, मादकता, क्वथनांक और गलनांक के बारे में। उसके बाद जो है इसके सोडियम के साथ अभिक्रिया, मतलब ये तो इसके ऊपर भौतिक गुण। अब इसके विषय में कम से कम रासायनिक गुण के विषय में पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण क्या है, तो सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, अर्थात मतलब एथेनॉल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो एथेनॉल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या बनाता है, तो देखेंगे एथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH, ठीक है। उसके बाद सोडियम की क्या होता है Na, जब इससे ये अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना लेता है C2H5OH, ठीक है। तो इसको 2 से गुना किया जाता है, क्योंकि एक Na और 2 Na हो गया सोडियम, तो एक तो सोडियम निकल के NaOH बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बचेगा क्या, एक तो यहाँ आ जाएगा C2H5, यहाँ तक रहेगा,
उसके बाद Na बना लेगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या बना लेगा, NaOH। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो नाम है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम इसका नाम है एथॉक्साइड, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले एथेनॉल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है, तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है। इसको हमको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है इसके गुणधर्म, रासायनिक गुण, मतलब सोडियम को एथेनॉल को जब गर्म किया जाता है, अपने आप में जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाता है, इसी प्रकार से जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो गर्म करने पे C2H5OH है एथेनॉल। जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, डेल का सिंबल देंगे या गर्म करने पे लिखते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने से इसका जो है जल जो है निकल जाता है। तो जल बनने के लिए क्या चाहिए, H2O, मतलब जल बनने के लिए इसको बाद में लिखेंगे इधर हम H2O, ये जल बन गया, गर्म करने से जल निकल जाता है। तो H यहाँ एक ही है, 5 है, तो इससे एक ठो H निकाल लिया, ठीक है, और ये H2 बन के वो जल बन गया। जब इससे एक H निकाल लिया तो C2 और क्या बचा, H4 बचा, इसके पास 4 बचा। जब 4 बचा तो ये सूत्र दोगुनी एल्कीन, एल्कीन का दूसरा सदस्य क्या नाम है इसका, एथीन, क्या नाम है, एथीन बनता है। तो हमको याद रखना है कि जब क्या करते हैं, जब एथेनॉल को गर्म करते हैं, ठीक है, जब एथेनॉल को गर्म करते हैं तो उसका जल क्या होता है, बाहर हो जाता है, जिससे एथीन बनता है। उसके बाद है इसके उपयोग, इसके उपयोग के विषय में सबसे पहले हम जानेंगे इसके उपयोग क्या है। तो एथेनॉल के जो है निम्नलिखित उपयोग है। तो एथेनॉल में एथेनॉल का जो ये एल्कोहल का द्वितीय सदस्य है, सबसे पहले इसका प्रयोग जितने प्रकार के शराब है, विस्की है, रम है, बियर है, उसके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। एथेनॉल की मात्रा उसमें दिया जाता है। उसके बाद है दूसरा, घाव रोगाणु रहित, किसी कारणवश घाव हो जाता है किसी भी शरीर के किसी भी अंगों में, तो उसको रोगाणु मुक्त करने के लिए एथेनॉल का थोड़ा छिड़काव किया जाता है। उसके बाद है रेडिएटर के रूप में, जहाँ भी ठंडे प्रदेश है वहाँ पे पेट्रोल डीजल जो ईंधन है वो क्या होते हैं, ठंडे होने के कारण जम जाते हैं, इसीलिए रेडिएटर में एल्कोहल मिलाया जाता है कि वो जमे नहीं। तो रेडिएटर मतलब ठंडे प्रदेश में रेडिएटर के रूप में वहाँ एल्कोहल भी डाला जाता है। उसके बाद है इत्र के निर्माण में, इत्र मतलब होता है सेंट, जितने भी प्रकार के हम सेंट का उपयोग करते हैं फूलों से बनते हैं, तो उसके निर्माण में भी एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मृत जीवों एवं पौधों संरक्षण, जितने भी मरे हुए जीव हैं, पेड़ पौधे के संरक्षण है, उसमें भी ये एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से एल्कोहल जो एथेनॉल है, इसका प्रयोग मतलब जितने भी प्रकार के जो है क्या है, वायरस के तरह के काम करते हैं, जो भी वायरस है उसको छिड़काव करके वहाँ पर उसको रोगाणु मुक्त किया जा सकता है, मतलब उसको रोका जा सकता है। इस प्रकार से जो है एथेनॉल के उपयोग हुआ। उसके बाद जो है एल्कोहल का प्रभाव जीव प्राणियों पर एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में कैसे किया जाता है। तो एल्कोहल का प्रभाव हमारे जीव प्राणियों पर कैसे पड़ता है। तो एल्कोहल की यदि मात्रा हमें थोड़ी सी भी लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी उपापचयी क्रिया है वो जो है काम करने धीरे धीरे बंद कर देते हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। इसके साथ साथ एल्कोहल की मात्रा जब पीते, जब मदकता आ जाता है नशा, तो क्या होते हैं उसमें जो आपराधिक जो प्रवृत्ति वो बढ़ जाते हैं, मनुष्य में जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, और जिसके कारण क्या करते हैं वो पारिवारिक क्लेश करते हैं या किसी भी प्रकार से आपराधिक मामला करने लगते हैं। क्योंकि जब एल्कोहल का मात्रा जो पीता है तो उसकी जो मस्तिष्क की क्षमता है सोचने समझने की भूल जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और कुछ से कुछ वो कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एल्कोहल का है ये जीव प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल का प्रभाव जीव प्राणियों पर कैसे पड़ता है। तो ये 2 नंबर में तो इस प्रकार से जब एल्कोहल का सेवन किया जाता है तो मदकता होने के कारण कि शरीर में जितने भी उपापचयी क्रिया होते हैं या तंत्रिकाएं कोशिकाएं वो जो धीरे धीरे कार्य करने बंद कर देते हैं, जिससे मनुष्य का जो है सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और वो गलत क्या है और सही क्या उसके फर्क में वो भूल जाता है और वो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाता है, मतलब वो अपराध करने पे तुल आते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल का प्रयोग क्या होता है, जीव प्राणियों पर बहुत बुरा पड़ता है। उसके बाद है एल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में कैसे करते हैं। तो एल्कोहल का उपयोग अभी बताया कि ठंडे प्रदेशों में क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल में क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो जिससे मिलाने से क्या होता है, जब पेट्रोल में या डीजल में एल्कोहल मिला देते हैं तो उसकी जो है ज्वलन शक्ति मतलब ईंधन देने की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है,
जिसके कारण क्या करते हैं, एल्कोहल को, इस प्रकार के ईंधन को पावर ईंधन भी कहा जाता है या पावर एल्कोहल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल में जब ईंधन मिलाते हैं तो और उसकी जो है ऑक्सीजन की तुलना में जलकर काफी अधिक मात्रा में वो क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से एल्कोहल का उपयोग हम लोग ईंधन में पेट्रोल और डीजल में मिलाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये एल्कोहल का जो प्रथम सदस्य है मेथनॉल, और ये तो एथेनॉल के बारे में, इसका सेवन हम कर सकते हैं, जितने भी शराब है इसमें पी सकते हैं, लेकिन मेथनॉल जो है इसका सेवन नहीं कर सकते क्योंकि मेथनॉल इतना खतरनाक, ये इसका ग्रुप पहला सदस्य है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, इतना खतरनाक है उसकी थोड़ी सी मात्रा पीने से मनुष्य अंधापन भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है या मृत्यु उसी समय हो सकती है। तो वो बहुत खतरनाक है। एल्कोहल का जो प्रथम सदस्य मेथनॉल वो काफी खतरनाक है, तुरंत मृत्यु भी हो सकती है, अंधापन या पागलपन हो सकता है। लेकिन एथेनॉल के विषय में नहीं है। एथेनॉल का मात्रा पीने से ये जरूर होता है कि मनुष्य में जो है नशा होने के साथ आपराधिक मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल। इस प्रकार से ये जो है एथेनॉल के जो है कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग हुए। एथेनोइक अम्ल के बारे में जानते हैं। अभी हम पढ़ चुके थे एथेनॉल के बारे में, जो एल्कोहल का द्वितीय सदस्य था, निर्माण विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। उसी प्रकार से ये जो ये जो एसिटिक अम्ल है, इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्वितीय सदस्य है, ये भी दूसरा सदस्य है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। तो इसके निर्माण की विधि जानेंगे, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले इसका निर्माण विधि, मतलब ये निर्माण कैसे किया जाता है एसिटिक अम्ल। तो अभी हम पढ़ चुके थे एथेनॉल। जब एथेनॉल को क्या करते हैं, K2CR2O7 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ सहयोग कराई जाती है, तब क्या होता है, पहले बनता है एसिटिक एल्डिहाइड बनता है, एसिटल्डिहाइड। लेकिन जब एसिटल्डिहाइड को पुनः उसको क्या किया जाता है, पुनः फिर से उसको ऑक्सीडेशन किया जाता है, तब मेरा जाके क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। तो सबसे पहले इसको 2 बार ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि अल्कोहल को जब पहला बार ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनता है, एल्डिहाइड। पुनः एल्डिहाइड को अगेन ऑक्सीडेशन करते हैं, तब वो जाके एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो हमको लिखना है कि जब एथेनॉल को क्या करते हैं, K2CR2O H2SO4 की उपस्थिति में जब उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, तब क्या होता है, एथेनोइक अम्ल बनता है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र क्या पढ़े थे, एथेनॉल के इसके सूत्र पढ़े थे C2H5OH। इसके बाद विषय में हम पढ़ चुके हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रहेगा तो H, ऑक्सीडेशन रहेगा तो O, ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसके उपस्थिति में, K2CR2O7, ठीक है, H2SO4 तो याद रखना है, जब इथेनॉल को K2CR2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन किया जाता है तो मेरा क्या बनता है, तो मेरा एथेनोइक अम्ल बनता है CH3COOH। तो मेरा एथेनोइक अम्ल बनता है। तो हमको याद रखना है कि ये कैसे बनते हैं। जब इथेनॉल को क्या करते हैं, इसके ऑक्सीडेशन किया जाता है K2CR2O H2SO4 की उपस्थिति में, तो पहले बनता है एल्डिहाइड, लेकिन फिर एल्डिहाइड को जब करते हैं तो वो एसिटिक अम्ल बन जाता है, जिसे एथेनोइक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। तो ये प्रयोगशाला में इसका बनाने की विधि है कि एथेनॉल को ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हम मुख्य रूप से ये जानेंगे, जब एल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो मेरा बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 2 बार करता है। यदि अब कार्बोक्सिलिक है, एसिटिक अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन आगे जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन जब पीछे आएंगे तब रिडक्शन करेंगे, सिर्फ यहाँ O की जगह पे H दे देंगे। अब हमको इससे कहेगा ये बनाने के लिए, तो एसिटिक अम्ल को रिडक्शन करेंगे, एसिटल एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड को रिडक्शन करेंगे तो बन जाएगा एल्कोहल जाके। ये दोनों वाइस वर्सा है, दोनों जब अपोजिट है दोनों की। उसके बाद इसके जो है भौतिक गुण धर्म क्या है, जिस प्रकार से अल्कोहल के थे उसी प्रकार से एथेनोइक अम्ल के भी भौतिक गुण है। पहला नंबर कि इसके भौतिक गुण है कि पहला नंबर रंगहीन, मतलब ये भी कलरलेस होते हैं। दूसरा तीखी गंध वाला, मतलब ये जो है एथेनोइक अम्ल का तीखा गंध होता है। तीसरा है यह जो है जल में घुलनशील होते हैं, या जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद इसका क्वथनांक जो है 391 केल्विन और इसका गलनांक 290 केल्विन। सेल्सियस में बदलने के लिए 273 में घटा सकते हैं, वो आ जाएगा।
तो ये जो है मेरा भौतिक गुण हुआ, ये भी कलरलेस, तीखा गंध होता है, जल में घुलनशील होता है, और इसका क्वथनांक और गणनांक, क्वथनांक 391 और गणनांक 290, इसको भी हमको याद रखना है भौतिक गुण। अब आएंगे रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण में बिना अभिक्रिया कराए नहीं बता सकते हैं। तो पहला है क्या, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, जिसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, NaOH, इसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। सबसे पहले हम अभिक्रिया कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले अभिक्रिया कराने से पहले हम लिखते हैं एसिटिक अम्ल का जो है, इथेनोइक अम्ल का क्या सूत्र होता है, CH3COOH, CH3COOH, ये लिखिए। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे, NaOH से जब अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले CH3COOH है, Na है। उसके बाद हम देखते हैं H निकल के, O निकल के, इथेनॉल सा निकल के ये क्या करता है, ये जल बना सकता है, क्योंकि H2O ये तो जल बना लिया, H2 और एक तो ऑक्सीजन मिला के उधर जल को बना लिया। इधर बचा क्या, इधर बच गया मेरा CH3COOH, CH3COOH, तो CH3COOH, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट इसका नाम है, सोडियम एसीटेट। तो ये पहला हुआ कि जब रासायनिक गुणधर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जल निकल जाता है बाहर और सोडियम एसीटेट बनता है। उसी प्रकार से अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे कराई जाती है, CH3COOH, उसके बाद क्या होता है NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होने वाला सोडा का सूत्र। उसके बाद क्या होता है, ये भी H और H यहाँ से निकल के जल निकल जाएगा, उसके बाद H2O हो जाएगा, तो ये भी जो मेरा बनेगा CH3 बन जाएगा। उसके बाद COO रहेगा ही, और इधर Na आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, Na आ गया, इधर का हाइड्रोजन और इधर का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इससे एक ऑक्सीजन लेके जल बना लिया। जब इससे एक ऑक्सीजन निकल के CO3 था, CO2 बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये इथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करता है तो ये भी वही सोडियम क्या होता है, एसीटेट बनाता है, सोडियम एसीटेट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये दोनों क्या हुआ, इसके रासायनिक गुणधर्म है। आगे जो है इसके उपयोग है, मतलब जिस तरह से अल्कोहल का उपयोग उसी प्रकार से इथेनोइक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल का उपयोग कैसे, एसिटिक अम्ल का उपयोग सबसे पहले अम्ल के रूप में किया जाता है, पहला चीज। दूसरा है जितने भी प्रकार के अचार बनाए जाते हैं, सभी पिकल्स बनाने, अचार बनाने, उसके बाद है ठंडे पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, स्प्राइट है, कोकोला है, सभी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद साबुन, इत्र बनाने में, उसके बाद है औषधि बनाने में। इस प्रकार से इसके ये उपयोग है और इसके निर्माण के लिए